सज्जनों, पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रिय बहन भाइयों, परीक्षित जी हम तो भूल गए कथा कहाँ चल रही। जरा बताएंगे आप? अब परीक्षित जी कह रहे हैं हमारे मई चल रही और नहीं चल रही तो सही चल रही होगी। सज्जनों, भगवान ने राजा बलि के यहाँ से गुरु माँ के पुत्र को लाके प्रदान किया है। चले तो सभी भगवान को विदाई दे रहे हैं, लेकिन सुदामा भगवान को विदा करने के लिए नहीं आया। जब सुदामा भगवान को विदा करने के लिए नहीं आया, भगवान ने कहा मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, मेरा मित्र मेरा सुदामा दिखाई नहीं दे रहा है। सज्जनों, भगवान ने क्या देखा कि सुदामा एक वृक्ष से सिर लगाए बैठा है और बैठा बैठा रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं सुदामा के। भगवान ने कहा, ए सुदामा भैया, तू काहे को रोवे? सुदामा ने कहा, कन्हैया अब तूने मेरे जीवन में रोने के सिवाय छोड़ा भी क्या है? मैं तो अब सारे जीवन रोता ही रहूंगा ना, मुझ पे तो दुख आएगा, गरीबी आएगी, और आप तो यहाँ से जाके आनंद करोगे, आप तो राजा बन जाओगे। सुदामा रोकर के बोला, एक कन्हैया देखें दुख मोहि तुम तो चले हो मथुरा को, देखें दुख मोहि गाओ तुम तो चले हो मथुरा को, मैं कैसे गुजर करूँगो, मैं रोए मरूंगो, कोई पूछे ना मेरी बात, तुम तो चले हो मथुरा। भगवान ने कहा, ए सुदामा भैया मत रोवे सुदामा भैया, सुदामा भैया, तेरे ऊपर दुख आए, दरिद्र आए, गरीबी आए तो भगवान बोले, सुदामा चलो अयो मेरे धाम, हम तो चले हैं मथुरा को, तू एक बार मेरे पास मेरे धाम आ जाना, तेरे सब दुख दूर कर दूंगा। सुदामा बोला, गुस्सा आ गई ना, कभी कभी मित्र पे आ जाती है ना, भूखों मर जाऊंगा तो उससे मांगने नहीं आऊंगा। भगवान बोले, लाला कहीं भी घूमे तीनों लोकन में, लेकिन एक दिन आना तो यहीं पड़ेगा। एक बात याद आ गई मुझे, एक महात्मा जी का कोई चोर कम्बल लेके भाग गया। एक चोर महात्मा जी का कम्बल लेके भाग गया, ध्यान देना माताओ। तो वो कम्बल लेके इधर को भागा और बाबा संत भागा शमशान की तरफ, मरघट में आके बैठ गया। किसी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ बाबा? वो कम्बल लेके उधर भाग गया तुम्हारा, और यहाँ काहे को बैठे हो? महात्मा कहने लगे, कहीं भी जाए एक दिन तो यहीं आएगा ना, तब पूछूंगा मेरा कम्बल कहाँ है, कम्बल दे। भगवान ने कहा, सुदामा तू दुनिया में भटक लेना, एक न एक दिन तुझे आना तो मेरे ही पास पड़ेगा। सजनों, भगवान आए हैं
अवंतिकापुरी उज्जैन से पढ़कर के भगवान आए। जैसे ही सजनों मथुरा में भगवान आए, मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हो गई। मैया यशोदा इतनी प्रसन्न हो गई, आज मैया ने पहली बार और अपने हाथों के द्वारा, अपने हाथों से मैया ने लाला के लिए माखन निकाला। अपने हाथों से मैया देवकी सोचने लगी कि यशोदा ने लाला को बहुत माखन खिलाया है, इसलिए मेरे लल्ला को माखन खाइवे की आदत है, तो मैं अपने हाथों से लाला के लिए माखन निकालती हूँ। सजनों, आज मैया ने अपने हाथों से माखन निकाला। एक कोने में मिश्री रख ली थाली में, और बड़े सुंदर सुंदर पकवान मैया यशोदा ने और कन्हैया के लिए बनाए। जैसे पकवान बना के तैयार किए, और कन्हैया है ना अवंतिकापुरी से पढ़ के आए तो अपने कक्ष में बंद हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकले। अब मैया ने वो थाली भोजन की अपने हाथों में लेकर के जैसे ही कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया, तो भगवान की आंखों की तरफ मैया देवकी ने देखा तो कन्हैया की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। और जैसे ही सजनों भगवान ने मैया देवकी के हाथ में वो थाली देखी, और सजनों थाली में जैसी माखन और मिश्री वो देखा, वैसे ही मैया यशोदा की याद आ गई, और कन्हैया तो अपने पलंग पर गिर गए धड़ाम से, और सजनों हिचकियों से रोने लगे, चिल्लाने लगे, भगवान चीखने लगे, मैया 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 यशोदा, मैया यशोदा। बस इतनी ही बोले भगवान, आगे भगवान का कंठ रुक गया, आवाज नहीं निकली। बहन भाइयों, बार बार भगवान रो रहे हैं। मैया देवकी तो डर गई, रोती रोती वसुदेव के पास पहुंची और कहा, सरकार कन्हैया को मैंने गोद में नहीं खिलाया। जब गया था ना तो 1 दिन का था, और लौट के आया तो 11 वर्ष 56 दिन का आया। आज मैंने पहली बार लाला के लिए भोजन बनाया, उसने मेरे हाथों से भोजन नहीं किया। मेरे हाथों में थाली देख करके वो रोने लगा, उसने थाली को फेंक दिया। मैया रो के जैसी वसुदेव